यह प्रस्तुति डॉक्टर मंजुलता जी के जीवन की एक सत्य घटना पर आधारित है। इसमें प्रयुक्त चित्र एवं दृश्य केवल भावाभिव्यक्ति के माध्यम है, जिनका उद्देश्य नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा समाज को प्रेरणा देना है। यदि वर्णित पात्र, स्थान या घटनाएं किसी वास्तविक व्यक्ति अथवा स्थल से मेल खाती प्रतीत हों, तो उसे केवल संयोग मात्र समझा जाए। इस प्रेरक प्रसंग को कृपया आत्मचिंतन एवं सद्भावना की दृष्टि से ग्रहण करें, जिससे हम सभी जीवन में ईमानदारी, विनम्रता एवं सच्चाई को स्थान दे सकें। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें हमें किताबों से नहीं बल्कि किसी के जीवन की सच्ची घटनाओं से मिलती हैं। ऐसी घटनाएं जो हमारे दिल को छू जाती हैं, हमारे सोचने का नजरिया बदल देती हैं और हमें इंसानियत, सच्चाई और नैतिकता का असली मतलब सिखा जाती हैं। कुछ लोग जन्म से ही अपने आचरण और विचारों से समाज को दिशा देने का काम करते हैं। उनके जीवन के छोटे छोटे अनुभव भी हमें बड़ी सीख दे जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि हमारे अंदर छिपे इंसान को भी आईना दिखाने का काम करती है। ये कहानी डॉक्टर मंजुलता जी के बचपन से जुड़ी है। एक ऐसा बचपन जिसमें संस्कारों की गहराई थी, नैतिकता की चमक थी और ईमानदारी का वो बीज था जो आज एक वट वृक्ष बन चुका है। तो आइए सुनते हैं उनके ही जीवन से निकली ये सच्ची और अनमोल कहानी, ईमानदारी का नशा। उन दिनों मैं छठी कक्षा में पढ़ती थी। मेरे घर से विद्यालय तक का रास्ता लगभग 1 मील लंबा था और गांव से हम 10-12 विद्यार्थी, जिनमें 3 लड़कियां थीं और बाकी लड़के, पैदल ही रोज विद्यालय जाते थे। मेरे घर का वातावरण सुसंस्कारित था, अतः मेरे ऊपर उसका प्रभाव पड़ना बड़ी स्वाभाविक बात थी। मैं प्रायः घर में ईमानदार बच्चों की कहानियां सुना करती और मन में सोचती कि काश मुझे भी कोई ऐसा अवसर मिलता जबकि मैं भी कोई ईमानदारी का काम कर सकती। मार्च का अंतिम सप्ताह था। संध्या हो चली थी। आम, नीम और मधु पुष्पों की सुगंध त्रिवेणी से सुवासित वायुमंथर गति से चल रही थी। आकाश में जल रहित बादलों के श्वेत टुकड़े धीरे धीरे तैर रहे थे। पके हुए गेहूं के खेत दूर दूर तक लहरा रहे थे। विद्यालय में अवकाश हो चुका था और हम सभी विद्यार्थी विद्यालय से घर आ रहे थे। मैं बचपन से ही कुछ चिंतनशील प्रकृति की थी। अपने विचारों में खोई हुई सी मैं सबसे आगे चल रही थी। मुझसे थोड़ी दूर पर बाकी लड़कियां थीं और सबसे पीछे लड़के बौड़े हुए आम के बागों में कूकते हुए कोकिलों की ध्वनि का अनुकरण करते हुए चल रहे थे। मैं अपनी दृष्टि को राह पर केंद्रित किए चल रही थी। अचानक मुझे थोड़ी दूर पर रास्ते में कोई लाल रंग की चीज पड़ी हुई दिखाई दी। मैंने त्वरित गति से बढ़कर उसे उठा लिया। वह एक थैली थी और पूरी तरह भरी होने के कारण गोल गोल हो रही थी। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें ऊपर तक भरी हुई हरी हरी नोटों की गड्डियां थीं। अब तो मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। ईमानदारी के नशे ने एक आश्चर्यजनक जोश मेरे अंदर भर दिया, जैसे कोई विद्युत धारा स्पर्श कर गई हो। मैं थैली लेकर अपनी पूरी ताकत भर दौड़ी और आगे जाती हुई एक बूढ़ी औरत को, जो कि अपनी वेशभूषा से गरीब सी लगती थी, लगभग झकझोरते हुए कहा, क्यों बूढ़ी माँ, आपके रुपयों की थैली गिर गई है। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही मैंने उसके हाथों में वह थैली थमा दी। थैली सौंप देने के बाद मुझे जिस परमानंद की अनुभूति हुई वह अनिर्वचनीय है। मेरी चिरसंचित अभिलाषा पूरी हो गई और मैंने अपने ऊपर से एक बहुत बड़ा भार उतरता हुआ महसूस किया। असीम शांति और आनंद की श्वास लेते हुए मैंने जो ही पीछे की ओर दृष्टि उठाई तो देखा कि मेरे बाल साथीगण उत्सुकता पूर्वक लगभग दौड़ते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। पास आकर पूछने पर न चाहते हुए भी उन सबको पूरी बात बतानी पड़ी। उनमें से कुछ ने तो उस औरत का पीछा भी किया, परंतु पता नहीं वह सड़क छोड़कर किस रास्ते की तरफ मुड़ गई कि फिर उसका पता ही न चला। हमारे विद्यार्थी बंधुओं में से अधिकांश ने तो हमें खूब कोसा और पास आई लक्ष्मी के हाथ से निकल जाने का पश्चाताप भी किया, और कुछ ने आश्चर्य से मेरी ओर देखकर कहा कि तुम्हें लालच नहीं आया। यद्यपि यह ईमानदारी मेरी अविवेकपूर्ण ही थी,
हमें धैर्यपूर्वक रुपयों के असली मालिक का पता लगाना चाहिए था और थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। परंतु ईमानदारी के नशे ने मेरे विवेक का तो पूरी तरह से हरण ही कर लिया था। मेरे पास सोचने और निर्णय लेने का अवकाश ही कहां था। अगले दिन मुझे पता चला कि वह थैली उसी दिन उस मार्ग से गुजरने वाली एक बारात के मालिक की थी, जो कि बदहवास सा उसे खोज रहा था और पूरी बात पता चलने पर दुखी होकर वापस चला गया। रुपयों के असली मालिक को उसकी धरोहर सौंपने का आनंद तो मैं नहीं पा सकी, परंतु ईमानदारी का जोश उतारने का एक स्वर्णिम अवसर मुझे अवश्य मिल गया था। ये घटना चारों तरफ फैल गई। घर में मेरे नाना ने मुझे 1 रुपया पुरस्कार में दिया, जो मेरे लिए उस बड़ी थैली की ठसाठस भरी हुई नोटों से कहीं लाख गुना अधिक मूल्यवान था। यह घटना मेरे जीवन की पहली नैतिक परीक्षा थी, जिसमें मैंने ईमानदारी का परिचय दिया। यद्यपि मेरा निर्णय पूर्णतः विवेकपूर्ण नहीं था, पर मेरी नीयत निश्चल और सत्यनिष्ठ थी। उस दिन मैंने अनुभव किया कि ईमानदारी केवल दूसरों के प्रति कर्तव्य नहीं, अपितु आत्मा की सच्ची प्रसन्नता का आधार भी है। जीवन में सच्चाई का मार्ग कठिन अवश्य होता है, परंतु वही मार्ग अंततः आत्मिक संतोष, सम्मान और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। आज भी वह 1 रुपया जो मेरे नाना जी ने पुरस्कार स्वरूप दिया था, मेरे लिए असंख्य नोटों से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि उसमें मेरे चरित्र की पहली सच्ची विजय छिपी है। जीवन में ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक आंतरिक नशा होता है, जो अवसर आने पर अपने आप जाहिर होता है। डॉक्टर मंजू लता जी के जीवन का यह प्रसंग बताता है कि जब एक बच्ची के मन में सही और गलत की समझ घर कर जाए, तो वह समाज को बदलने का सामर्थ्य भी रखती है।